जैसे ही ये दौड़ के हाथ में तो उसकी गुलाम हो जाएगी और उसके कहने पर तुम्हें भी मार सकती। आइए खालिद, आइए सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। मोनू भाई थोड़ी सी लाइट नीचे करो ना, थोड़ी ज्यादा आंखों में पड़ रही है। ओके ठीक है, It is good. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, पार्ट 5 जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किए और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए, तो मोमिता देवनाथ की रूह से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि एक मरमन नाम की पिशाचनी या रूह से हमारा कनेक्शन हो गया था, जो कि काफ़ी ताकतवर थी। और फिर आपको पता है नेक्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो जाइए 4th पार्ट देखिए, 3, 2, 1 तीनों चारों पार्ट देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अ, क्या चल रहा है इस मोमिता देवनाथ की रूह को बुलाने से पहले सब कुछ। तो लास्ट पार्ट में 4th पार्ट में आपने देखा कि मरमर की जो रूह है वो हमसे धोखा किया उसने। हमने उसकी सारी डिमांडें पूरी की। उसने बोला कि उसको बकरे की बलि चाहिए, वो दी। फिर उसने बोला मेरे बच्चों के लिए तुम्हें खाना देना होगा, जैसे बुरी आत्मा है तो हड्डी है, गोबर है, ऐसा वो खाती है। तो वो सब कुछ हमने उनको दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, और यहाँ तक कि बाबा जी अगर नहीं आते तो शायद कुछ भी हो सकता था, जिसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए गाइज आज हम फिर से बाबा जी को बुलाएंगे और बाबा जी के जरिए से मोमिता देवनाथ की रूह से बात करने की कोशिश करेंगे, और बाबा जी के दिए गए फैसलों से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बाबा जी को बुलाएंगे और मोमिता देवनाथ की जो रूह है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। उनके जरिए से हम जो है वो बात करने की कोशिश करें, वो जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो शाहरुख भाई रेडी हो? Okay, ready. मोनू भाई रेडी हो? तो चलिए गाइस, अभी मैं बाबा जी को बुलाने की कोशिश करता हूँ। शाहरुख भाई, बाबा जी को आपको ये पूछना है कि जैसे आपको तो पता नहीं होगा, मोनू भाई वीडियो देखा था आपने पूरा? हाँ, पूरा देख लिया देखे था। बिल्कुल। तो आपको बाबा जी को बताना है कि 4th पार्ट में आपके ऊपर जैसे वो अटैक ज्यादा कर लिया था, बाबा जी आ गए थे, उसके बाद बाबा जी ने उसको कबीले में कैद कर लिया है। तो अब कोई टेंशन जैसी बात नहीं। अब बाबा जी को बोलना कि मोमिता देवनाथ की विषय में बात करनी, तो हमें क्या करना होगा। बिल्कुल, जरूर ठीक है, जरूर जरूर। चलिए बाबा जी जैसा कहेंगे फिर हम वैसा ही करेंगे। बिल्कुल अगर वो बोलते हैं कि नहीं करना है तो फिर हम नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसा बाबा जी बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। बिल्कुल। चलिए, याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं हो, आप हमारे शरीर में आइए। आपसे निस्बत रखने वाले आपके अपने आपके तीनों मुरीद चाहते हैं कि आप हमारे शरीर में आइए। बिल्कुल बेशक। हमें आपसे बात करनी है किसी मसले में। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा जी आप हमारे शरीर में आइए, आपसे हमें कुछ बात करनी है, किसी मसले में बात करनी है। बाबा जी आप हमारे शरीर में आइए। याल मखदूम याल मखदूम याल याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा जी आप जहां कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, हम आपसे बात करना चाहते
याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए खलील, तशरीफ रखिए। आइए चपेटे वाले पापा, आप भी तशरीफ रखिए। जी खलील, आज उसी मसले पर हमें इन बच्चों से भी बात करनी है। पहले इनसे सुन लेते हैं किस मसले में हमें याद किया है। बताओ मेरे बच्चों, क्यों हमें याद किया है? तो बाबा जी एक बार फिर से आपकी नज़रों में सलाम पेश करता हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी सबसे पहले तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो अपना हाथ रख के मेरी तबीयत को थोड़ी शिफा अता करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका। तो बाबा जी मसला कुछ ऐसे हो गया जैसे कि आप आए थे, ठीक है ना, और आपने हर बार की जैसे आप हमारी मदद करते हो और आप हमारी हिफाजत करते हो, तो आपने हम अपने बेटों की हिफाजत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शराफत भाई की तरफ से, मोनू भाई की तरफ से और मेरी तरफ से बाबा जी आपको, कि आप हमें इतना प्यार करते हो और इतना चाहते हो जितना हमारे सगे माँ बाप भी से बढ़कर आप हमें चाहते हो। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बाबा जी इसका हम एहसान कभी नहीं चुका सकते हैं आप। मेरे बच्चे, चाहत बनाई जाती है, बिल्कुल बाबा जी। की नहीं जाती। बिल्कुल बाबा जी। और दिलों के रिश्ते जो होते हैं, बिल्कुल बाबा जी। जो कनेक्शन होते हैं, बिल्कुल बाबा जी। उसे बनाया जाता है। बिल्कुल बाबा वो जी। विरासत में आपको नहीं मिलता। बिल्कुल बेशक बेशक बाबा जी बेशक। मेरे बच्चों ने हमसे कनेक्शन ऐसा बनाया है बिल्कुल बाबा जी। कि ना ही हम उनके बिना रह सकते हैं, ना वो हमारे बिना रह सकते हैं। हम हमारे बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते। बिल्कुल बाबा जी बेशक बेशक। ये तुमने बनाया है, बिल्कुल। तुम्हें कोई विरासत में ये चीज मिली नहीं है। बिल्कुल बाबा जी, यकीदा ही सबसे बड़ी चीज है बाबा जी। बस आप पे हम यकीदा रखते हैं और हमें पता है आप हमारी हर मुसीबत में आप आके खड़े हो जाते हो, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बाबा जी मसला कुछ ऐसा था बाबा जी के, जैसे कि मरमर की जो रूह है, जो एक नापाक रूह है, ठीक है ना, उसको आपने कैद किया, ठीक है ना, आप आए, आपने हमारी मदद की, मगर बाबा जी उसने हमारे साथ बहुत 2 बार चीटिंग भी की और उसने अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए उसने बहुत कुछ किया, हमें हमें बोला आप ऐसे करना। खलील, ये उसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे जिनको हमने कैद खाने में डलवाया है। और आप भी उसी के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे हमें। जी पहले आप बताइए हमें कि क्या माजरा है और क्या बताना चाह रहे थे आप हमें। बेशक बाबा जी। जी जी, तो आपने उसके बारे में मालूमात किया है? उसकी इतनी मजाल, कैद खाने में वो तबाही मचा रही है, आप यही कहना चाह रहे हो? लेकिन और भी जिन्नात है, वो कितनी ताकतवर है, उनकी ताकतों को वो नहीं जानती क्या? ये क्या कह रहे हो खलील तुम? उसकी ताकत उनसे बड़ी है। ये बात हमने, जी जी, ये बात तुमने कबीले में तो हमें नहीं बताई।
जी। तुम उस बात की फिक्र मत करो, किसी भी नामकुल, किसी भी बदजात रूह की इतनी औकात या मजाल नहीं जो हमारा सामना कर पाए या तुम्हारा सामना कर पाए। लेकिन हाँ, जो तय खाने में दूसरे बुरे जिन्नात कैद हैं, उनको वो नुकसान पहुंचा रही है, जो कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। जी, जी, जी। यही तो इन कम वक्तों ने गलती की है, उसकी ताकतों को बढ़ाकर। लेकिन ये भी बेचारे क्या करते, जैसा उसने कहा वैसा किया। आप हमें पूरा माजरा बताइए कि आपने जो पता किया है वो क्या चीज है और क्या चाहती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, 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 हम समझ गए, हम समझ गए, और हम ये भी समझ गए कि अब इसका करना क्या है। हम इसका ऐसा इलाज करेंगे कि ये हमारे बच्चों की गुलामी करेगी। बेशक बेशक बाबा जी। जी, अब हम इन बच्चों को बता देते हैं। जी, मेरे बच्चों, हाँ बाबा जी। इस बार जिस मखलूकात से तुम्हारा सामना हुआ है, हाँ बाबा जी। कोई मामूली मखलूकात नहीं है, बल्कि बहुत ही ताकतवर मखलूकात है। बेशक और तुम्हें पता है तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। जैसा खलील बता रहे हैं, उसके बारे में पता किया, उससे पूछा है। हाँ बाबा जी। उस वक्त वो नहीं बताई, हाँ लेकिन अब वो बता रही है हाँ बाबा जी। कि वो जो बुरी बलाएं होती है, बुरी आत्माएं होती है, पिशाच, हाँ बाबा जी। भूत प्रेत, हम्म। जो बुरी शक्तियां होती है, उन सभी की सरदारनी है वो। क्या बात कर रहे हो बाबा जी। लेकिन जैसे एक जादूगर है, हाँ बाबा जी। वो बहुत दिनों से उसकी तपस्या करके उसको कैद करना चाह रहा था, बिल्कुल बाबा और जी। वो उस काम में सफल भी हुआ। हाँ उसने बाबा जी। उसके बच्चों को कैद कर दिया, हाँ बाबा जी। और बच्चों को कैद करके उसकी सारी शक्तियां उस जादूगर को उसने दे दी है। बिल्कुल बाबा जी। लेकिन वो कमजोर तब पड़ गई थी हाँ बाबा जी। जब तक वो तुमसे नहीं मिली थी। हाँ बाबा जी। लेकिन जैसे ही वो उस जादूगर के चंगुल से थोड़ा सा ही उसे मौका मिला, और तुमने उसको हाजिर नाजिर कर दिया, बिल्कुल बाबा जी। जिससे वो तुमसे गिड़गिड़ाते हुए जो ताकत होती है, जो बकरे की बलि से तुम्हें उसको मिली है, बेशक बाबा जी, वैसा ही हुआ हमारे साथ में। उस जरिए से, उस हड्डियों के जरिए से, उस गोबर के जरिए से, उस नापाक चीजों के जरिए से उसकी ताकतें जो है उसको फिर से मिल गई। बिल्कुल बाबा जी। और उसी जरिए से उसने अपने बच्चों को भी उस जादूगर से छुड़वा दिया। बिल्कुल बाबा जी, बेशक लेकिन वो पकड़ी गई हम्म। यहाँ पर इस खानका में। बिल्कुल बेशक बेशक बाबा जी, आपकी शान कुछ अलग ही है बाबा जी। वो वहां से तो चंगुल से छूट गई, बिल्कुल बाबा जी। लेकिन वो पकड़ी गई इस खानका में। बिल्कुल। लेकिन जब हमने उसे कबीले में दाखिल किया, तो उसने जो हमारे तय खाने में हाँ जी। जिन जिन्नात, जो बुरे जिन्नात होते हैं, बुरी बलाएं होती है, हाँ जी। उनको वहां पर कैद किया हुआ है। बिल्कुल बाबा जी। वो उनको परेशान कर रही है, बल्कि उसकी ताकत इतनी है कि वहां पर जो भी बला है वो उसका सामना तक नहीं कर पा रही।
वो वहां पर रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, हाँ बाबा जी। क्योंकि हम इबादत में थे। हमें बिल्कुल इस चीज का अंदाजा भी नहीं। ये खलील बता रहे हैं हमें, बिल्कुल बाबा जी, तो हम क्योंकि हमें इबादत के लिए बिल्कुल एक ऐसी जगह पर जाना पड़ता है बेशक जहां पर कोई आदमजात या कोई भी रूहानी मखलूकात वहां पर नहीं हो। वहां पर हम जाकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। बेशक बेशक तो बाबा उसके जी। बाद हम जैसे इबादत से आपने हमें याद किया और हम आए, तो खलील जो बता रहे हैं हाँ बाबा जी। कि उस जादूगर के चंगुल से वो छूट चुकी है और वो जादूगर फिर से निकल चुका है इसकी तलाश में। हाँ बाबा जी। हम इसको उस तहखाने से भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जादूगर निकल चुका है बिल्कुल बाबा जी, तो अभी क्या कर सकते हैं इसको हम? ढूंढने के लिए। हाँ बाबा जी। अब जादूगर इसको तब ढूंढेगा जब इसकी जो बेड़िया है, कैसी बेड़ी है बाबा जी? जो कि ये रानी है, और रानी को जो बुरी बलाएं होती है, जो बुरी ताकतें होती है, उसकी रानी है, सरदारनी है ये। बाबा जी आपके ये जैसे चाहे उस बुरी बला को अपने कैद में कर सकती है, चाहे उस बुरी बला को खत्म कर सकती है, चाहे उस बुरी बला को ये निस्तो नाबूद कर सकती है। इसकी वो ताकत है। बिल्कुल लेकिन इसकी ताकतों को खत्म किया जादूगर ने, लेकिन तुमने फिर से इसको इसकी ताकतें दे दी, जिससे इसने अपने बच्चे को भी छुड़ा दिया था। लेकिन जैसे ही तुमने याद किया, ये यहाँ पर पकड़ी गई। बिल्कुल बाबा जी, बेशक सच्चों का दरबार है आपका बाबा जी, और यहाँ पे हर मसलों का हल होता है, और आप ही हमारे माँ-बाप जो जिसे हम कह सकते हैं वो है, और आपके यहाँ पे जो भी आता है निराश होके नहीं जाता है। तो बाबा जी हम तो यही चाहते हैं कि अभी जैसे भी करके बस इससे आप हमें छुटकारा दिलाओ, या आपकी जो रज़ामंदी होगी हम उसमें आपकी जो मेरे बच्चे, हुँ, अब हम इसका इसको तुम्हारा गुलाम बनाएंगे, बेशक बाबा जी। क्योंकि ये आगे चलकर तुम्हारे काम आने वाली है। बिल्कुल बाबा तुम्हें जी, हर उस बुरी बलास का सामना ये करेगी। बिल्कुल, हुक्म तुम दोगे, काम ये तुम्हारा करेगी। हर बुरी बला का सामना डट कर करेगी और उसे मारने की, उससे खत्म करने की कुव्वत रखेगी। तो बाबा जी इसकी बेड़ियाँ हमें कहाँ पे मिलेगी और कैसे मिलेगी, वो आप हमें थोड़ा बताइए तो हमें पता चले। जादूगर निकल चुका है हाँ उस बाबा, बेड़ियों को लेने के लिए, बाबा जी लेकिन उस उसको जादूगर से पहले तुम्हें पहुंचना है इसकी बेड़ियों को, क्योंकि जिसके हाथ में वो बेड़िया लगेगी, ये बिल्कुल, उसी की गुलाम बनेगी। तो बाबा जी कुल मिला के उसकी और बेड़ी बुरी बला को या बुरी ताकतों को हमेशा गुलाम बनाया जाता है, बिल्कुल बाबा जी, और बिल्कुल, ये तुम्हारी गुलाम बनेगी। जब तक वो बेड़िया तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक हर बुरी बला से ये डटकर सामना भी करेगी, और किसी बुरी बला की इतनी ताकत नहीं जो इसके फरमान से आगे बढ़ सके। कुल मिला के बाबा जी ये जो बुरी बलाएँ की जितनी भी चुड़ैल पिशाची रहती उन सब की सरदार है, ये उस सब की सरदारनी रानी है, ये मरमर। रानी है मरमर। बिल्कुल बाबा जी, तो बस आप कैसे भी करके हमें इसकी ताकतों को शायद तुमने अगर आजमाया नहीं है, अगर उस दिन जब मैं आया था हाँ तुम्हें बाबा, बचाने के लिए, बेशक, तुम्हारे बेशक, शरीर में अगर ज्यादा देर रुक जाती, बिल्कुल। तो तुम्हारे शरीर को तबाह बर्बाद कर सकती थी। बाबा जी आप बैठो जब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अब ऐसा। तुम्हें बिल्कुल बाबा मैं जी। सपने में आकर उस बेड़ियों को हम्म, जो पता है वो बताऊंगा। हम्म, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें जल्द से जल्द उस बेड़ियों तक पहुंचना है, बिल्कुल, और उस बेड़ियों को तो तुम्हें सबसे पहले उस बेड़ियों तक पहुंचना है, उसको लेना है। बिल्कुल बाबा और जी। एक बात याद रखना, हाँ बाबा जी। जैसे ही बेड़िया तुम्हारे हाथ में आएगी, हम्म, ये मरमर हम्म, तुम्हारी गुलामी के लिए हाजिर नाजिर हो जाएगी। बेशक बाबा इसकी जी। कोई ताकत नहीं होगी कि ये तुमसे आगे बढ़ सके, और ना ही कभी होगी, क्योंकि हम खड़े हैं आगे तुम्हारे। बेशक बेशक बाबा जी, बेशक बेशक बेशक। लेकिन इनकी जो बेड़िया है, उन बेड़ियों को तुम हमेशा लाल कपड़े के अंदर या सफेद कपड़े के अंदर ही रखना।
कभी भी बिना काम के उसको बाहर मत निकालना। जब तुम्हें इस मरमर की जरूरत लगे तब इस मरमर की बेड़ियों को बाहर निकालना और उन बेड़ियों को दो बेड़ियां होगी, दोनों बेड़ियों को हाथ में रखकर उसको इस तरह से झुंझुनाना है। जैसे ही तुम झुंझुना के इसका नाम लोगे, ये वहां पर तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। बिल्कुल बाबा जी। लेकिन जिस दिन बेड़िया किसी और के हाथ लग गई, ये उसकी गुलाम हो जाएगी। समझ रहे हो तुम? बिल्कुल बाबा जी। जिसके पास वो बेड़िया रहेगी वो इसकी गुलामी करेगी, उस शख्स की गुलामी करेगी। इसलिए उन बेड़ियों को इतना ध्यान रखना है तुम्हें बिल्कुल बाबा कि जी। वो कभी किसी गंदे इंसान के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना इस आदम जात की दुनिया का भी तबाह और बर्बाद कर सकती है। जैसे कि आदम जात लोग करते हैं किसी पर बुरा जादू, ब्लैक मैजिक। बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारी गुलाम है। जैसे ही बेड़िया किसी और के हाथ में चली गई, वो उसकी गुलाम हो जाएगी और उसके कहने पर वो तुम्हें भी मार सकती है। बाबा जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे हम। आपकी बस दुआ और आपका रहमो करम लेकिन होने इतनी चाहिए। किसी की मजाल नहीं जो हमारे बच्चों पर आंच भी ले ले। लेकिन किसी वक्त हम इबादत में हो और वो तुम पर अटैक कर दे तो तुम्हारी जान को भी खतरा बन सकता है। इसलिए उस बेड़ियों को हमेशा लाल कपड़े में रखना है। जब जरूरत हो तभी उस बेड़ियों को बाहर निकालना है। बिल्कुल बाबा जब तक बेड़िया तुम्हारे पास है तब तक वो तुम्हारी बात भी मानेगी, तुम्हारे हर हुक्म को मानेगी। बिल्कुल बाबा जी, बेशक बेशक बाबा जी। अब बस मैं तुम्हेरे सपने में आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि उसकी बेड़िया कहाँ है, और खलील उस जादूगर को गुमराह कर दो ताकि वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो भी निकल चुका है इसको अपने काबू में करने के लिए। और बाबा जी ये काम हमें क्योंकि जल्द से उसकी जल्द बरसों की तपस्या है, इसको अपने बस में करके फिर आदमजात के काम जो गंदे काम करवाते हैं उसके लिए। मैं नहीं चाहता कि ये की गुलाम बने। चाहते हैं कि हमारे बच्चों की गुलाम बन के रहे, क्योंकि हम कबीले में उसको नहीं रखेंगे अब। क्योंकि उसके बच्चों से भी हमने वादा किया है कि 6-7 दिन बाद उसको छोड़ देंगे, तो हम बच्चों की ही गुलाम बना देंगे उनको। बेशक बेशक बाबा जी। तो बाबा जी ये काम हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। ये काम तुम्हें जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना है। बिल्कुल और खलील चपेटे वाले बाबा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, उस जादूगर को गुमराह कर दो ताकि वो उस बेड़िया तक ना पहुंच पाए। मेरे बच्चों के हाथ वो बेड़िया लगेगी तब कहीं जाकर उस जो मरमर है वो सही रास्ते और सही के लिए काम करे। बेशक बेशक बाबा जी। अब हमें इजाजत दीजिए, बेशक बाबा हम जी। सपने में आकर इसको सब कुछ बता दें। बेशक बेशक बाबा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी लग जाएगी। श्रावत 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 खड़ा हो जा। पानी पी भाई। बैठ जाओ। एकदम रिलैक्स हो जाओ आराम से। चलिए बाबा जी, हाँ जी चलेंगे बाबा जी। बात हुई मोमिता दीदी से? बात शराफत कुछ ऐसी हो गई है कि हमने कभी चीज सोची भी नहीं होगी, ना हम कभी सोच सकते हैं कि हमारे पास या हमने किस शख्सियत से कांटेक्ट किया या हमारे पास कितनी बड़ी शख्सियत आई है वो हम जान भी नहीं सकते थे।
और तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि बाबा जी ने जो बताया, मैं अभी तक सदमे में हूँ कि बाबा जी ने जो बताया मैं सुन के खुद शॉक हो गया पूरा। मतलब जो मरमर जो हम हमारे कॉन्टेक्ट में आई है शराफत भाई, हुँ, तो मरमर एक पिशाचनी नहीं है, बल्कि जो पिशाच जिसे चुड़ैल बोल जो जो गंदी मखलूक़ात रहती है, ठीक है ना? उन सब की रानी है वो। मतलब? रानी मतलब? मसला कुछ ऐसे है शराफत भाई, कि मरमर एक बहुत बड़ी जो बुरी मखलूक़ात रहती है, पिशाचनी, चुड़ैल हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना? उन सब की सरदारनी है। अच्छा। जैसे अलमखदूम बाबा कैसे अच्छे जिन्नात, फरिश्तों के सरदार है, जैसे वो वैसे ही बुरी बलाओं की सरदारनी है। मगर जैसे कि उसने बताया था कि मुझे एक जादूगर ने कैद कर लिया था और उसने पूरी सब अपनी ताकतें उस जादूगर को दे दी थी। क्योंकि उस जादूगर ने काफ़ी अरसे तक उसको मिस पाने के लिए, उसकी शक्तियों को कंट्रोल में लेने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए तो काफ़ी अरसों तक उसने तपस्या की थी। मगर जादूगर ने उसके बच्चों को कैद करके उसकी सब ताकतों को ले लिया था। मगर तो भी वो वहाँ से उस चंगुल से अपने बच्चों को लेके भाग गई। उस टाइम वो बहुत कमज़ोर थी और वो जैसे हमने उसको बुलाया था जिसकी आत्मा से हम कॉन्टैक्ट करना चाहते थे, ठीक है ना? उसके बदले में वो हमारे पास आ गई। अच्छा। ये पूरा मसला बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद उसने अपनी पूरी डिमांड की, जैसे बकरा, जो कलेजी वग़ैरह उसको हमने लेके दी थी। ये हमारी भूल भी कह सकते हो और बहुत बड़ी गलती भी कह सकते हो कि ये काम हमें नहीं करना था, पर तो भी हमने किया। जिससे उसकी ताकतों में काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया, ठीक है ना? और इनकी जितनी शक्तियाँ थी, जितनी ताकतें थी, उसको सब वापस मिल गई। तो बाबा जी ने अब बोला है कि उसको जैसे बाबा जी के जो कबीले में वो गई थी, ठीक है ना? तो कबीले में भी जैसे बाबा जी का जो वहाँ पे जो कबीले के अंदर जहाँ पे जिन्नातों को, चुड़ैलों को रखते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही थी। हुँ, तो बाबा जी ने बोला कि इसको तुम्हारे पास रखने के लिए, तुम्हारे पास इसको रखूँगा मैं तुम्हें दूँगा। उसके लिए तुम्हें इसकी बेड़ियाँ भेड़िया मतलब? बेड़िया कुछ तो बेड़िया मुझे भी पता नहीं क्या बाबा जी कुछ 2 बेड़िया बोल रहे थे कि हुँ, बेड़िया बजाना, फिर वो तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारे जो काम रहेगी, वो करेगी। तो बेड़िया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, किस टाइप की बेड़िया, क्या बेड़िया है? तो बाबा जी ने बोला मिलेगी कहाँ पर वो अपने को? दुकान से लानी? नहीं, वो बाबा जी आपके या मेरे किसी के भी ख्वाब में आएँगे और बाबा जी वो बताएँगे कि वो बेड़िया वहाँ पे मिलेगी। मगर अब बाबा जी देखो आज का बोला है कि मैं किसी के ख्वाब में आके उस बेड़ियों के बारे में आपको बताऊँगा हुँ, और बेड़िया तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ से लेनी है। वरना वो जो जादूगर था, ठीक है ना? वो वापस उसकी तलाश में उसकी जो बेड़ियों की हुँ, तलाश में निकल गया। उसकी बेड़ियों का राज कुछ ऐसा है शराफत भाई कि बाबा जी जैसे बता रहे थे, उसकी जो बेड़िया है, उसके अंडर में जिसके हाथ में वो बेड़िया लग गई, वो वापस मर-मर उसकी गुलाम बन जाएगी। अरे यार! जैसे किसी बुरे तांत्रिक के हाथ में उसकी बेड़िया लग गई, तो वो तांत्रिक जितने मखलूक़ात है, जैसे इंसान हो गए, बुरी जिन्नात वगैरह हो गए, उन सबको वो नुकसान पहुँचा सकता है काले जादू करके। ये तो इंसानी चीज़ों इंसानियत को भी इससे तो धोखा मिल सकता है। चलो, अपने नहीं चाहते कि वो अपनी बिल्कुल, गुलाम बन के रहे ऐसा, बिल्कुल, बिल्कुल। या हमें नहीं चाहिए अपने, मगर बाबा जी ने लेकिन ये रिश चीज़ शराफत भाई बाबा जी ने ये भी बोला है कि उसको आप गुलाम बना के रखना। हम हम अपने क्यों गुलाम बना के रखे हैं? अपन इसलिए गुलाम बना के रखेंगे कि उसकी जो बेड़िया है किसी और के हाथ में लग गई, हाँ, तो तो इंसानियत को वो इंसानियत को नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे कि बहुत सारे आजकल आपको पता ही है, ठीक है ना? काले जादू वगैरह हाँ, कराते हैं, उसमें तो इंसानियत को वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो बाबा जी ने बोला है कि उसकी जो बेड़िया है तुम्हारे पास रखना, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम ये काम मीन्स इसको अच्छे कामों में इस्तेमाल करोगे, बुरे कामों में इस्तेमाल नहीं करोगे। जी, 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 जी। तो ये काम अभी देखो बाबा जी किसके ख्वाब में आते हैं, वो रब बेहतर जानता है या बाबा जी बेहतर जानते हैं। तो हमें जब तक का वेट करना पड़ेगा और बाबा जी ने ये सब सारी चीज़ें बताई है, ठीक है ना? और बाबा जी ने बोला भी है कि अगर मैं उस दिन नहीं आता, तो ये तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकती है कि उसकी ताकतें इतनी है शराफत भाई, जैसे बाबा जी के पास कितनी ताकतें हैं, जितनी तो मैं नहीं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि बाबा जी एक चीज़ अलग है और उनका हाँ, जो नहीं, ठीक है। मर्तबा अलग है।
मगर ये जो बुरी जिन्नातनी है, ठीक है ना, जो बुरी जिन्नातों की सरदार जिसे रानी बोल सकते हैं, वो है तो शराबत भाई। हमने तो ऐसी बहुत सारी मखलूकातों का सामना किया है, तो हमें पता ही है कि ये जो आत्माएँ रहती है, ठीक है ना, और वो तो वापिस रानी है, तो एक रानी के पास कितनी सारी ताकतें रहेगी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो दोस्तों चलिए, शाहरुख जैसे बोला इससे तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि क्या आखिर कैसे क्या, तो मैं पूरा वीडियो भी देखूँगा जैसा शाहरुख कह रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि बाबा जी ने बोला कि हमें उस वीडियो तक पहुँचना है बिल्कुल। और वो जो मखलूक़ात मरमर है उसको हम गुलाम बनाएँगे, ठीक है? क्योंकि वो किसी और के अगर हाथ लगती है जैसे वो बिल्कुल, जादूगर, तो इंसानियत को नुकसान है। बिल्कुल वैसा ही। तो इसलिए हमें पहले उन तक पहुँचना है और उसकी वो बिल्कुल। वीडियो को लाना है। यही आप कह रहे हो? बिल्कुल, और बाबा जी ने तो चप्पेड़े वाले बाबा जी, माफ़ी चाहता हूँ मैं, कुछ मुझसे गलती हो जाए तो बोलने में। चप्पेड़े वाले बाबा जी और खलील बाबा को तो इतना भी बोला कि आप जाओ और उस जादूगर को भड़काओ, मीन्स उस जगह तक पहुँचने दो, उसको गुमराह कर दो। अब बाबा जी इतना हुक्म दे रहे पहली बार, चप्पेड़े वाले बाबा जी और खलील तो बाबा को, मतलब ये मसला बहुत बड़ा मसला था। इंसानियत के लिए खतरा कुल मिलाकर। बिल्कुल, तो चलिए इंशाअल्लाह इंसानियत को किसी चीज़ का खतरा ना हो। हम बाबा जी देखते हैं किसके सपने में आते हैं। बिल्कुल, जैसा कहेंगे इंशाअल्लाह हम उस वीडियो तक ज़रूर पहुँचेंगे ज़रूर, और किसी को नुकसान नहीं पहुँचने नहीं देंगे। पहुँचने देंगे। बिल्कुल, तो चलिए बाकी मैं वीडियो में देख कर पता करता हूँ बाबा जी ने क्या बोला क्या नहीं किया। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, बाय। खुदा हाफ़िज़। बंद कर दीजिए। नहीं, हमें पहुँचना ही